बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मेमन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि कराची के अंदर मौजूद है। उसके अंदर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन का आगाज़ हो चुका है। एडमिशन फॉर्म जो है वो 11 सितंबर से अवेलेबल हैं और जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लास्ट डेट जो अप्लाई है वो 28 अक्टूबर है। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी क्या है और कौन कौन सी फैसिलिटीज इसमें अप्लाई की जाएंगी और कौन कौन से डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपने तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको किसी इदारे, किसी शॉप या किसी बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर एडवर्टाइजमेंट को मैं गो थ्रू करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज जो है वो 17 से 30 साल की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल सिर्फ और सिर्फ सिंध के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन है वो 28 अक्टूबर है। यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया कि आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द एंटीएस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द एनटीएस ऑन सैटरडे नवंबर 11। यहाँ पे एनटीएस की तरफ से एक टेस्ट 11 नवंबर पर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ कि वो कहते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल फ्रॉम 11 सितंबर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक आउट करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑनलाइन अप्लाई के लिए थोड़ा सा इसकी वेबसाइट को गो थ्रू करता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। हम थोड़ा सा इसके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको उसका भी अंदाजा हो जाए। बात कैंडिडेट्स को फीस स्ट्रक्चर का नहीं पता होता और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे हाउ टू यूज एडमिशन पोर्टल, यहाँ पे प्रोग्राम आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे होम, यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे क्लिक आउट करें। जैसे एडमिशन पोर्टल पे क्लिक आउट करते हैं सबसे पहले आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं न्यू यूजर हूँ, सबसे पहले मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक आउट करता हूँ। अकाउंट क्रिएट के लिए सबसे पहले मुझे अपना बायोग्राफिक थोड़ा सा डाटा ऐड करना पड़ेगा, जिसके अंदर मेरा नेम, फादर नेम और मेरा ईमेल एड्रेस और सही नंबर पूछा जाएगा। क्योंकि आप न्यू यूजर होते हैं तो जब न्यू यूजर होते हैं तो आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले उन लोगों ने मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगी है, फुल नेम, उसके बाद हस्बैंड नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सीएनएससी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को ऐसा लगाना है जो आपको याद भी रह सके। खुदा न खासा अगर आपको पासवर्ड भूल भी जाता है तो आप पासवर्ड बाद में भी उसको फॉरगेट करके कर सकें। जब ये सारा कुछ करेंगे, करने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट करना, लॉगिन करना पड़ेगा अपना सीएनएससी नंबर लगाकर, पासवर्ड लगा के, तो आपका सक्सेसफुल अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना सबसे पहले बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, फिर अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आफ्टर दैट फिर अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, आफ्टर दैट आप फॉर्म चलान डाउनलोड करेंगे। चलान डाउनलोड करके बैंक में पे करके अपडेट कर देंगे और जिस दिन टेस्ट होगा, जो डेट बता दी है 11 नवंबर को, उस दिन आपको टेस्ट के लिए हायर कर दिया जाएगा। तो आपने इसके टेस्ट के सैंपल को भी देखना है कि एनटीएस की टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना है, तो जो टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि टेस्ट क्या है और उसमें क्या क्या आता है। वो इनकी वेबसाइट पे भी, ऑफिशियल भी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा और इसके साथ साथ आपको और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे बैचलर ऑफ नर्सिंग के हवाले से डिस्कस करें, सीएमडब्ल्यू भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल बता दी गई है। डाटा रिक्वायरमेंट्स के हवाले से भी डिस्कस कर दिया गया है, एंटी टेस्ट के हवाले से भी डिस्कस कर दिया गया। वो कहते हैं एंटी टेस्ट विल इंटर द मार्क्स ऑफ क्वालिफिकेशन 30%, उसके बाद 30% मैट्रिक के और एंटी आपके क्वालिफिकेशन के और एप्टीट्यूड टेस्ट के 70% मार्क्स, ताकि आपका मेरिट बन सके। आफ्टर दैट यहाँ पे एंटी टेस्ट पेपर, यहाँ पे आपको बता दिया गया कि 20 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे, 20 फिजिक्स, 10 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 30 और जनरल नॉलेज के 10। Interview applicant have successfully in anti-test will be finally interviewed by the selection committee. Decision of the selection committee will be final interview assessment performer. फीस स्ट्रक्चर को अपन डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ पे 60,000 रुपये फीस स्ट्रक्चर जो वन टाइम आपने पे करना है। मेडिकल फिटनेस 5,000 रुपये है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज 15,000 रुपये है, सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये है। टोटल जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो 1,47,000 रुपये है। इसी तरह फॉलोइंग ड्यूज विल बी पेड बाय द स्टूडेंट अदर देन अबव चार्जेस। यहाँ पे डिफरेंट और भी कुछ चार्जेस हैं जो वो रिक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर की बात की जाती है तो 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे, 15 रीसेंट पासपोर्ट पिक्चर चाहिए होंगी, कैंडिडेट कॉपी चाहिए। ये जब होगा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन अभी जैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर था अप्लाई का जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको आने वाले हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।